इस बार यदि नीतीश कुमार के जेडीयू पार्टी इतना अधिक सीट लेके आया है तो उसका मुख्य वजह इस बार का चिराग पासवान को जाता है। इससे पहले आपने देखा 2020 में चिराग पासवान ने जहां जहां जेडीयू का कैंडिडेट था वहां पे कैंडिडेट खड़ा करके खगड़िया ऐसे बहुत सारा ऐसे सीट था जहां पे उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा जेडीयू को। इसके अगेंस्ट में चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट उतार दिए थे। लेकिन इस बार का अगर नीतीश कुमार को इतना अधिक सीट आता है तो उसका सारा श्रेय जो है इस बार चिराग पासवान को जाना चाहिए, ताकि चिराग पासवान को जिस ढंग से अमित शाह हो चाहे एनडीए के घटक दल के जितने भी नेता हो उन्होंने रोकने का काम किया और उसके बाद उन्होंने 29 सीट देकर के जो है विधानसभा का चुनाव लड़ाए। हालांकि उसमें 29 में से मात्र 19 सीट ही जीत पाए, लेकिन इसमें 2-3 सीट एक ऐसा हॉट सीट बन गया था जैसे कि परबत्ता, जानबूझ के परबत्ता दिया गया ताकि वहां पे चिराग पासवान की पार्टी का वो सीट हार जाए। लेकिन चिराग पासवान का जो सांसद राइस वर्मा हो चाहे परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित बाबूलाल सोरी हो, लगातार अपने मेहनत के दम पे वो सीट निकाल लिए हैं। लेकिन वर्षों से कहा जाता था वो क्षेत्र जो थे आरएन सिंह उसका बेटा फिर संजीव कुमार वहां विधायक भी थे। दूसरी तरफ एक चीज और कहा जाए सीवक्तरा विधानसभा के क्षेत्र जहां पे आरजेडी का गढ़ कहा जाता था, जहां की लगातार कैसर अली भी सांसद रहे वो उस खगड़िया लोकसभा से, उसके बाद उसका बेटा सीवक्तरा विधानसभा से एमएलए भी रहे और अपना भी वो 3 बार एमएलए रहे। वो सीट भी वहां से लोजपा को दे दिया गया और फिर वहां से भी लोजपा जीत जाता है। ऐसे डिफिकल्ट सीट जानबूझ करके क्या लोजपा को दिया गया था ताकि लोजपा और डैमेज हो जाए? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज और खड़ा होता है कि लोजपा का परफॉर्मेंस इस आधार पर देखा जाता है कि अब की बार और सालों की तुलना में पिछले 2020 में देखिए आप कहां पर थे, आज 2025 में देखिए 19 एमएलए तक पहुंच गए हैं। लगातार 5 एमपी का सीट मिला, 5 में 5 स्ट्राइक रेट 100% यहाँ पे एमपी का इलेक्शन में मारे थे। लेकिन क्या इस बार विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाने में किसी का योगदान है तो क्या चिराग पासवान का है? ये बहुत बड़ा एक संशय का विषय बनता है और आपसे भी एक सवाल करते हैं। मेरा नाम पहले परिचय जान लीजिए, मेरा नाम अजीत सिंह है, आप देख रहे हैं बिहार बुक्स। आप लोग पता होगा कि 2020 के विधानसभा के चुनाव का परिणाम क्या हुआ। नीतीश कुमार का जेडीयू पार्टी मात्र 43 सीट पे ही सिमट गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने महागठबंधन के साथ जब हाथ मिलाया तो वहां भी उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया गया और जेडीयू बीजेपी के साथ जब गठबंधन करता है तो वहां भी उसे मुख्यमंत्री का पद दिया गया। हालांकि इससे बड़ा पार्टी एनडीए में बीजेपी था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया गया। लेकिन इस बार का विधानसभा के चुनाव में आप लोग ने देखा कि 85 सीट लेकर के जो है पूरे बिहार का नंबर 2 पार्टी फिर से जेडीयू बन गए। जेडीयू क्या पुराने वाले तेवर में आए? पुराने वाले तेवर में ना आ सके, लेकिन एक अच्छा स्कोर जो है अपना स्ट्राइक रेट जो है लगभग 80% के आसपास स्ट्राइक रेट कर लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो जाता है कि आज चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के दावेदार तो एक चीज से सोशल मीडिया के माध्यम से उठ भी रहे थे, लेकिन चिराग पासवान के द्वारा डिप्टी सीएम का मांग किया गया था, हालांकि उन्हें डिप्टी सीएम का पद नहीं दिया गया। लेकिन आप लोग क्या राय रखते हैं? क्या चिराग पासवान के वजह से अलग कैंडिडेट नहीं उतारे चिराग पासवान, इसके वजह से जो है जेडीयू आज इतना ग्रोथ किया है? क्योंकि वह जेडीयू के खिलाफ ही पिछला बार 2020 के विधानसभा में कैंडिडेट उतारे थे। आप लोग अपना राय देकर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।